बीकानेर जो सबसे शांत शहरों में गिना जाता था वो अपराधों का केंद्र बन गया है। 619 करोड़ की पेयजल योजना बीकानेर शहर के लिए है। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3 मेडिकल कॉलेज है। मंत्री बीडी कल्ला जी यहाँ के एमएलए बने हैं और उन्होंने बीकानेर में विकास की गंगा बहा दी है। पश्चिम में एक ही सरकारी कॉलेज खुली है, वो भी लंगड़ी और 2 कमरों में चल रही है। बिजली का निजीकरण जो हुआ उनके कार्यकाल में हुआ था। अपराध का इनका गठजोड़ है। बीकानेर शहर में नशा, फर्स्ट इंडिया पहुंचा है बीकानेर की गलियों में। बीकानेरी भुजिया का स्वाद तो सभी ने चखा होगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं चुनावी स्वाद की भी। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा और ये जानने के लिए कि चुनावी मुद्दे क्या है और साथ ही साथ जनता के विकास पर किस पार्टी ने कितना काम किया, ये बात दर्शकों तक भी पहुंचे और वहां बैठी सरकारों तक भी पहुंचे कि आखिर जो योजनाओं के दावे वो लगातार कर रही हैं, धरातल पर कितना काम हो रहा है, कितना नहीं। फिलहाल बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। यहाँ से जो फिलहाल विधायक है शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला है। वर्तमान सरकार में मंत्री भी अनुभवी और साफ छवि के व्यक्ति, लेकिन बात होगी काम पर कि जनता के विकास के लिए कितना काम किया। मैं डिंपल शर्मा स्वागत करती हूँ आपका फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में। मैं लक्ष्मण राघव। बीकानेर के रसगुल्ले की मिठास और भुजिया के तीखेपन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये दिगर बात है कि यहाँ पर सियासत में उतना तीखापन नहीं है। सद्भावना रहती है, कभी वो आते हैं तो कभी वो आते हैं, चेहरे बदलते हैं। परिवार और जो जाति है वो कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करते हैं। अब तक हुए 15 चुनावों में 8 बार कांग्रेस जीती है। मजेदार बात यह है 6 बार बीडी कल्ला चुनाव जीते हैं। इसके अलावा 3 बार भाजपा को यहां कामयाबी मिली है। तो हम बात करेंगे क्या यहां पर मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। हमारे साथ सबसे पहले यहां के पत्रकार हैं, उनसे हम एक निष्पक्ष राय लेते हैं। होता क्या है साहब, चुनाव से पहले बहुत चर्चा होती है मुद्दों पर, लेकिन चुनाव आते आते मुद्दे गायब हो जाते हैं, दूसरे मुद्दों पर वोट हो जाता है। क्या मानते हैं किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र डिविजनल हेडक्वार्टर का क्षेत्र है और हमें इसको तुलना करनी चाहिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा से। तो उसके मुकाबले बीकानेर में कोई विकास नहीं हुआ है। जो हमारे अभी वर्तमान प्रतिनिधि है वो 43 वर्षों में 35 साल तक सत्ता की उनके पास मलाई बोलना चाह रहे हैं आप? मलाई रही है, लेकिन उस हिसाब से बीकानेर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या जो है कोर्ट गेट की यातायात समस्याएं हैं, उसको वो 1992 से चर्चा में है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ। और क्या मुद्दे, जल्दी से और मुद्दे ये देखिएगा, बीकानेर में कोई भी यहाँ का आम नागरिक कहीं सुकून से घूमना फिरना चाहे, एक भी ऐसी जगह आपको इस शहर में नहीं मिलेगी जहाँ आप निःशुल्क घूम फिर सकते हो। कोई जगह नहीं है। आप लीजिए डिंपल, ये कहते हैं कि सत्ता जो है बीडी कल्ला के पास रही और निश्चित तौर पर कद्दावर वो नेता भी हैं, लेकिन ये जो मुद्दे बता रहे हैं, और वाकई रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा तो चुनाव आते हैं वोट मांगे जाते हैं। जरा पूछिए कांग्रेस के नेताओं से क्या कहते हैं इस मुद्दे पर वो। देखिए, तमाम मुद्दे लक्ष्मण जी रहते हैं। हालांकि आपने एक जो बात कही थी, एक बार थे एक बार में वाली, जो अब तक पैटर्न चल रहा था सरकार का, वो अब नहीं चल के, क्योंकि सियासी गणित और चुनावी गणित दोनों बदले हैं। इतनी बार विनिंग कैंडिडेट रहे हैं बीडी कल्ला जी, लेकिन उसके बावजूद भी जिन मुद्दों को लेकर अब तक ये जनता बोल रही है, अब तक उन मुद्दों को लेकर काम क्यों नहीं हुआ? रेलवे क्रॉसिंग की इन्होंने बात करी और बीकानेर के प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए कि खुले तौर पर जनता नहीं घूम सकती। अभी पत्रकार महोदय ने जो बताया उसके विषय में आप भी अवगत है, बीकानेर की पूरी जनता अवगत है। बीडी कल्ला साहब ने कांग्रेस सरकार में इस रेलवे बाईपास बनाने के लिए बजट पास करवा लिया था। अशोक गहलोत ने 62 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए थे। सडनली सरकार चली गई कांग्रेस की, वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने हाँ भी भर ली। यहाँ का एक शिष्टमंडल जिसमें बीजेपी के प्रतिनिधि भी शामिल थे, कांग्रेस के भी शामिल थे, सामूहिक प्रयास। सरकार वापस भी तो आई है, 5 साल का मौका दोबारा भी तो मिला। उस समय उन्होंने वहां से यहाँ से शिफ्ट कर दिया, हटा दिया। यहाँ जो 62 करोड़ रुपए दे रखे थे वो भी वहां से वापस ले गए। अब दूसरी समस्या और होती है, जैसे अभी भी वो अंडरग्राउंड ब्रिज वगैरह बनाने का प्रयास कांग्रेस कर ही रही है। देखिए लक्ष्मण जी, ये बात इन्होंने कही है कि कोई भी विधायक या कोई मंत्री कोई काम शुरुआत करता है तो 5 साल तक अगर वो पूरा नहीं हो पाता, मान लीजिए 5 साल बाद दोबारा वही सरकार आ जाती है, वो काम कंटिन्यू होता है। लेकिन ये कह सकते हैं, लेकिन अगर बीच में सरकार दूसरी आ जाती है तो वो काम रुक जाता है। इसको क्या 7वीं बार चाहते हैं कल्ला की जो समर्थक हैं कि 7वीं बार मिले। जिला अध्यक्ष विजय आचार्य से बात शुरू कर लेते हैं हम। जो बात कही जा रही है कि मौका लगातार नहीं मिला इसलिए कुछ काम नहीं हो पाए, और ये भी कहा जा रहा है कि भैया वसुंधरा भी मुख्यमंत्री थी तब भी रेल फाटक की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। लक्ष्मण जी, मैं तो आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक सहायक उप निरीक्षक नया शहर थाने के हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने पूछा कि कैसे कामकाज चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि विजय जी, मैंने 36 साल की सरकारी नौकरी की है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है राजस्थान में। सरकार नाम की चीज नहीं, वाकई ऐसा लगता है कि आप? बिल्कुल ऐसा ही है।
कुछ नहीं है बीकानेर में। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाएं उससे वंचित है बीकानेर। स्कूल बन गई, चिकित्सालय खुले हैं, ये कहा जा रहा है 600 करोड़ से ज्यादा रिजर्वायर ला दिया। चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें ठीक नहीं है, यहाँ तक कि सड़कें नाली ठीक नहीं है यहाँ की। सड़कें नाली ठीक नहीं है। देखिए डिम्पल, जरा और पूछिएगा आप, ये जवाब बनता है अगर ऐसा ही है। होता क्या है कि सब अपनी अपनी गाते हैं, अपनी अपनी बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सेलेक्टिवली 2-3 लोगों से जवाब लीजिए तो निकल कर आए। देखिए लक्ष्मण जी, सड़कें नालियों की तो बात हो ही रही है। इससे पहले और भी कामों को लेकर कांग्रेस की बातें सुन चुके हैं। जितनी योजनाओं के दावे अब तक कांग्रेस कर रही है, उनमें बताइए सड़कें नालियों का काम अब तक क्यों? नगर निगम में इनका बोर्ड है, इनसे पूछिए सड़कें नालियां कौन बनाता है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, फेल हो चुका है इनका बोर्ड। महापौर कुछ नहीं कर रही है, बोर्ड का काम है, बोर्ड नहीं कर रहा। एक जवाब और देना चाहूंगा, जो इन्होंने भी रेल फाटक की समस्या की बात करी है, उसके लिए 35 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत हो गए, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई और ये लिंगरोन हुआ तो रेलवे की वजह से हुआ। जब बाईपास योजना बनी तब रेलवे ने कहा कि हम बाईपास के लिए तैयार, सरकार बदली और एलिवेटेड रोड के लिए कहा तो रेलवे कहती है हम तैयार। ऐसा है, संरक्षा सुरक्षा की और तकनीकी दृष्टि से जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होना था वो करना चाहिए था। ये रेलवे की जिम्मेदारी थी जिसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आज जब रेलवे और राज्य सरकार बैठी है तो इसका हल निकला है अंडरब्रिज के लिए और 35 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी ने सैंक्शन किए और वित्तीय। चलिए लक्ष्मण जी, एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जैसे मौसम में अभी इस गर्मी में ठंडे छींटे दिए जा रहे हैं, वैसे योजनाओं के भी ठंडे छींटे दिए जा रहे हैं। काम कितना हो रहा है कितना नहीं, भाजपा वालों से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और काम सड़कें नालियों का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? निश्चित तौर पर सवाल डिम्पल, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद जनता तय करेगी। साहब आप क्यों अभी लगा रहे हैं नारे? चुनाव आएंगे, लगाइएगा खूब। सवाल ये है, बोर्ड भाजपा का है, नाली की जब बात आपने छेड़ दी है तो जवाब भाजपा का बनता है, क्या कहेंगे आप? आज तक यहाँ के विधायक और मंत्री ने नगर निगम को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया। IAS RAS जो भी बिठाते हैं अपने लाके बिठाते हैं और वो महापौर को और यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको बराबर डिस्टर्ब। विरोध तो कल भाजपा के पार्षद बैठे थे धरने पे, तो यार वो श्याम हाडला, कहाँ आप आरोप लगा रहे हैं? मैं तो यहीं से हूँ ना। हाँ, श्याम हाडला बैठे थे धरने पे तो आपके निगम में, पर महापौर के खिलाफ नहीं थे, वहाँ पर जो आयुक्त उनके खिलाफ बैठे हुए थे, वो काम नहीं करने दे रहे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जोर से जितना चीखना चाहे चीख ले, बीकानेर की जनता वापस 2008 का समय लेकर आएगी। जब वो मंत्री बने थे उससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बिजली बोर्ड को राज्य सरकार में वापस लाऊंगा और इंजीनियर कॉलेज के कर्मचारियों को वापस लगाऊंगा, एक यहाँ पे टोल मोबाइल इम्पोर्टेंट। डिम्पल, ये जो महेश व्यास बोल रहे हैं निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि जब बीडी कल्ला लोटे चुनाव जीता तो उन्होंने कहा था कि जो निजीकरण हुआ है यहाँ पर बिजली का उसको वापस लाएंगे, वापस ठीक करेंगे, और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसे मुद्दे हैं जो रोजगार से भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की नीति से भी जुड़े हुए हैं। तो जरा आप इस पर जवाब लीजिए। देखिए, कहा जाता है, एक बात आप जरा सुनिएगा, कहा जाता है कि चुनावी मुद्दों पर जिसको लेकर वोट मांगा जाता है वही चीजें सत्ता में आने के बाद पूरी नहीं होती है। जवाब मुझे दीजिए, जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, किसी भी मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्री यहाँ पर बीडी कल्ला बार-बार यहाँ पर विधायक आ चुके हैं, उसका लेकर जवाब दीजिए। जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कहा था, वादा किया था कि वो मुद्दे पूरे होंगे, उसको लेकर अभी तक वादा वो पूरा क्यों नहीं हुआ जनता? आज जो ये लोग कह रहे हैं ना कि बिजली बोर्ड के लिए उन्होंने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कहा, तो इन लोगों को ये पहले सोच लेना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ठेके पे लगे हुए लोग थे उनको बीजेपी सरकार ने निकाला था। और एक मिनट आप बोलते, मैंने बोलते बोलिए, जवाब था। उसके बाद बिजली का निजीकरण जो हुआ वो गोपाल जी जोशी या विधायक हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में हुआ था, उन्होंने करने क्यों? 2018 से 4.5 साल में मंत्री बीडी कल्ला जी यहाँ के एमएलए बने हैं और मंत्री उन्होंने बीकानेर में विकास की गंगा बहा दी है। चाहे आप नालियों को ले लीजिए, चाहे सड़कों को लीजिए, चाहे शिक्षा को ले लीजिए, चाहे यूआईटी में, सभी में विकास कार्य हुए हैं। परंतु जब इनकी मेयर जो महापौर जी है, प्रथम महिला, वो बीजेपी की है, उसके बावजूद भी निगम है वो विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। तो
देखिए लक्ष्मण जी, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है, कांग्रेस अपनी योजनाओं के दावे कर रही है, बिजली के बिल कम आना, घरेलू गैस सिलेंडर है उनमें एक तरह से राहत देना, लेकिन अभी भी जिन जिन जगहों पर जा रहे हैं पर्चे लहरा कर बता रहे हैं कि उनमें कोई कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम विधायक के कामों पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए, मेयर उनकी है, मेयर वाले काम कितने सही हो रहे हैं, जरा भाजपा से निश्चित तौर पर डिंपल सवाल बनता है, लेकिन सवाल ये भी बनता है बिजली को लेकर जो स्थिति बन पड़ी है, आपका आरोप है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम छूट दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए, उस पर क्या? मैं बिजली पे बात करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने पिछली गवर्नमेंट में ये कहा, मेरा अगर राज आ गया तो बिजली कंपनी को बीकानेर से भगा दूंगा। वो लेकिन कंपनी लाया कौन था? कंपनी लाया लाया की बात अलग है, आपने ऐसे देखिए, मुझे लगता है तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है डिंपल, मुझे लगता है ये जो लोग हैं ये कुछ इन पर मुद्दे पे बात करेंगे। इनका कहना ये है कि जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, खासतौर पर निगम का मिसमैनेजमेंट, ये आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर। बिजली पर जब इनसे सवाल किया गया कि निजीकरण आपने किया था तो जवाब नहीं था। तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे पूछा जाए और किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे, तो आरोप है भाजपा के। तो देखिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, रेल बाईपास पे 50 साल आपने वोट मांग लिया, अब आप कह रहे हो अंडरपास ठीक है, तो आपका नजरिया कौन सा रहा? गुमराह किया आपने। अंडरपास तब क्यों नहीं हुआ? ये बीडी कला साहब को पूछिए, कहाँ बीडी वो रुक गया अंडरपास। तो मुझे लगता है डिंपल, जब मुद्दों की बात होती है तो एक दूसरे पर डाल दिया जाता है, लेकिन हम वो मुद्दे टटोलने ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, जो जनता से भी जुड़े हुए हैं, कुछ कर्मचारी हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, कुछ युवा हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है डिंपल, कांग्रेस के नेताओं से सवाल के साथ साथ उनकी बात भी आप पहुंचाइए। देखिए लगातार ये जो बात सामने आ रही है कि सवाल कीजिए, बीडी कल्ला जी से सवाल कीजिए कि क्यों अब तक काम नहीं हो रहा है। मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि अब तक इतनी बार विश्वस्त रहे हैं, ये कह सकते हैं मंत्री बीडी कल्ला, लेकिन काम को लेकर अभी भी आरोप लग रहे, बताइए क्यों नहीं हुआ काम? और डॉक्टर बीडी कल्ला ने जो काम किया है, महाराजा करणी सिंह जी के बाद में अगर काम हुआ, डेवलप गंगा सिंह जी के बाद में काम हुआ है, तो डॉक्टर बीडी कल्ला साहब ने किया है। अब चाहे पानी की समस्या है, चाहे लाइट की समस्या है, चाहे एजुकेशन हब बनाने की समस्या है, रेल की बात करते हैं, आज जितने भी अंडरपास बने हैं ये सब डॉक्टर बीडी कल्ला साहब की देन है। मैं ये कहती हूँ कि बीकानेर में सबसे ज्यादा पश्चिम एरिया में जो काम हुआ है कल्ला साहब ने किया है, उतना बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे ही अभी मोदी जी आए थे भारत ट्रेन का बाईपास का इनॉग्रेशन करने के लिए, वहाँ से आज से 15 किलोमीटर ही दूर नहीं चले, वहाँ का जो पुलिया था वो सड़क वो टूटी हुई थी। 5 अंडर ब्रिज, अम्बेडकर, सांगला फाटक, कोर्ट गेट और 2 बने हैं, एक रेलवे हॉस्पिटल के पास। ये मुद्दे हो गए, आप मुझे बताइए मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस दोबारा आ सकती है? ऐसा है, बीडी कल्ला, एक मिनट भाई साहब, बीडी कल्ला साहब ने एक कोई काम बाकी नहीं रखा, बेचारे हमेशा विरोध में रहे, इनका स्वभाव विरोध। यदि बीडी कल्ला 6 बार चुनाव जीत गए, क्यों जीते? जनता का काम किया है, जनता के लिए समर्पित रहे, हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। चलिए देखिए लक्ष्मण जी, कांग्रेस की योजनाओं पे जहाँ इतने सवाल उठ रहे हैं, जरा भाजपा से ये सवाल भी पूछ लीजिए कि अब जब बिलों में राहत हो रही है, गैस सिलेंडर कम किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास जब मौका था तो भाजपा ने क्यों नहीं दी राहत जनता को? आरोप का मौका क्यों है? तौर पर जनता जो जवाब चाह रही है, इस पर भी मैं आऊंगा। अपराध और कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, मैं मानता हूं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन जो पहला सवाल जो बार बार आ रहा है कि भाजपा का निगम जो है वो बड़ा फेलियर साबित हुआ। यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के मंत्री उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे धरना दिया गया, लेकिन कभी काम नहीं करने दिया आज तक उसको। और क्या भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में रेलवे बाईपास या रेलवे क्रॉसिंग के हल का मुद्दा रहेगा? लक्ष्मण जी, मैं तो आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का मुद्दा है। बीकानेर जो सबसे शांत शहरों में गिना जाता था, वो अपराधों का केंद्र बन गया है। इनका आरोप है, लेकिन एक बार मैं पीछे से पूछ लेता हूं, सवाल ले लेता हूं एक बार पीछे से। क्या कहना चाह रहे भाई आप? युवा हम लोग ये चाहते हैं, मेरी उम्र 38 ईयर ओल्ड है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ कल्ला जोशी जी को देख रहा हूँ। हम लोग युवा चाह रहे हैं, जितने भी युवा है ये सारे जो भी परिवर्तन चाहते हैं बीकानेर में। 70-72 कांग्रेस में या भाजपा में? राहुल गांधी कह रहे टिकट नहीं देंगे 70-72 साल के आदमी को, फिर दे दिया। पिछली बार सर्वे में राजकुमार खिलाड़ू का नाम था। मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर आइए, इस बार युवा होना चाहिए। तो देखिए डिंपल, बात जो हो रही है मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो समर्थक आए हैं अपने अपने नेता की पी बनाने की कोशिश भी निश्चित तौर पर कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए राजनीति में, इससे मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है इन मुद्दों पर हम फिर चर्चा करेंगे और मुद्दे आएंगे, कुछ ऐसे इश्यू हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ डिंपल एक रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिल्कुल, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और बात करेंगे एक मुद्दे में और एक शब्द।
बाद फिर स्वागत है आपका। मुद्दों पर मुखर है कांग्रेस, भाजपा और साथ ही साथ आमजन भी। डिंपल, यहां पर जो बात हो रही है रेल बाईपास की बात कांग्रेस करती रही, हुआ नहीं। उसके बाद अंडर ब्रिज की बात आई, अभी तक हुआ नहीं। इसके अलावा बिजली जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है और मुझे लगता है मुद्दों के इतर भी कुछ हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं उनके समर्थक चला रहे हैं, जिसमें खास तौर पर बात है एक दूसरे पर जब आरोप लगते हैं खुद बच जाते हैं, दूसरे पर डाल देते हैं। इन सवालों पर आप जवाब लीजिए और पूछिए जरा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीकानेर का चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। एक विधायक अगर बार बार आता है तो ये कह सकते हैं काम उतना होना चाहिए था कि अब तक नहीं हुआ। इतने आरोप क्यों है कांग्रेस पे लगाने के लिए? बात और कहते हैं कि पत्रकार की कोई पार्टी नहीं होती, तो ये बात आप बताइए कि वो ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं, बड़े ही संगीनता से देखते होंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर काम होना चाहिए बीकानेर में और उन्हीं मुद्दों पर पार्टी को चुनाव लड़ना। देखिए, मैं आपको उससे पहले बताऊं, पहले भाजपा वालों ने कहा शहर की दुर्दशा के बारे में। 4 साल पहले तक उनकी सरकार थी, उनके विधायक थे और उनके समय भी जो रेल का मुद्दा है, रेल क्रॉसिंग का, वो यूं का यूं कायम रहा। एलिवेटेड रोड की वो बात करते रहे, किया नहीं। इधर ये कांग्रेस वाले अभी तक बाईपास का आलापना छोड़ नहीं रहे। उसके बावजूद 2006 में रेलवे ने उसको पिंक बुक से हटा दिया। पिंक बुक से हटाने का मतलब ये होता है कि हम इस मुद्दे पे अब कभी विचार नहीं करेंगे। बीकानेर में एक शहर में बड़ा मुद्दा ये है, जो रिंग रोड का एक हिस्सा अधूरा पड़ा है, उसके ऊपर ये कोई नहीं बोल रहे हैं। भाजपा ये कह सकते हैं कि और कहीं ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान में तो दोनों ही सरकारों को बराबर मौका मिलता है, काम कोई सी भी सरकार कर सकती थी। आप बताइए मुझे इन मुद्दों को लेकर, अभी तक कांग्रेस पर इतने आरोप लग रहे हैं, भाजपा के पास ऐसे कौन से मुद्दे कि बीकानेर में कांग्रेस ने तो नहीं किया अब तक काम, लेकिन अगर भाजपा को मौका मिलता है तो वो काम पूरे होंगे? बीकानेर में सबसे पहले हम अनुशासन करेंगे। यहाँ तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है बीकानेर में। तो यहाँ पुलिस चौकी बनी हुई है, ताला बंद लगा हुआ है उसपे। कल्ला जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन ताले बंद पड़े। मूलभूत सुविधाएं मतलब बिजली पानी नहीं? बिजली पानी नहीं है यहाँ पर। भाजपा के पास मौका आता है तो कौन से काम है जिसको लेकर बीकानेर पश्चिम में? क्यों बीकानेर में अगर भाजपा को मौका मिलता है तो विकास के सारे काम होंगे। अभी वर्तमान में सड़कें, नाली और नगर निगम के यूआईटी के जो पट्टे राजस्थान की सरकार बार बार कह रही है कि हमने कैंप लगा रखे हैं, यहाँ पे उन लोगों को पट्टे दिए जाते हैं जो पैसे देते हैं, गरीब जनता को यह पट्टे नहीं मिलते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए लक्ष्मण जी, ये कह सकते हैं कि चुनावी साल है, पार्टियां प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन पार्टी दोनों ही बातें कह रही है, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी गाथाएं कहने को, लेकिन अनफिल्टर्ड चीजें हमको आगे पहुंचानी है। तो ये कह सकते हैं कि आप जरा उनसे पूछे कांग्रेस वालों से, जिन योजनाओं के बलबूते प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन योजनाओं पर काम नहीं हो रहा, बिजली के बिल उतने ही आ रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, क्या लगता है, पार्षद हैं शायद और आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या लगता है जो आरोप आ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है पट्टे उनको मिल रहे हैं जो पैसा देता है, सही है? मैं इनको बताना चाहूंगा कि महापौर के भी उस पट्टों पे हस्ताक्षर होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि महापौर पैसे लेती है। और दूसरा इनका कार्यालय है, मैं बताना चाहूंगा इनके कार्यालय जो एक नेसर थाना के पास है और एक गोकुल सर्किल के पास है। इनसे पूछिए उस सड़क में कितने खड्डे। ये पहले अपनी लड़ाई तो पूरी कर ले, फिर कांग्रेस को हराने की बात करें। इनकी खुद की स्थिति इतनी खराब है कि ये चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। देखिए मुझे लगता है दूसरे की छत पर गंदगी दिखाकर अपनी छत को साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कार्मिकों की बात करें, क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है, कार्मिक क्या सोचते हैं, और जो बीडी कल्ला पर जो आरोप लग रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बीडी कल्ला के आरोप की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे एक बात पूछना चाहूंगा, चाहे पक्ष या विपक्ष, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो राजनीतिक शुचिता का अभाव है। यहाँ पर बीडी कल्ला साहब 9 बार चुनाव लड़े हैं, 6 बार चुनाव जीते हैं और 3 बार बीजेपी का राज रहा है। ये बता दे कि बीजेपी के राज में एक सिंगल काम हुआ है। मैं उनके राजनीतिक लंबे कद को बात बताते हुए आपको ये बताना चाहूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में 4 यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3 मेडिकल कॉलेज है। लेकिन निश्चित रूप से मैं राजनीति ये कह रहे हैं शिक्षा का इंजीनियरिंग कॉलेज सेल्फ मेड, गंगा सिंह विश्वविद्यालय कोई संगठन को खाली परीक्षा के अंदर है। आधा अधूरा विकास भी समाज के लिए घातक है। संविदा का क्या मुद्दा? संविदा कमेटी के ये चेयरमैन थे और बीकानेर का नौजवान सबसे ज्यादा संविदा में काम करता है। इनकी हिम्मत रही सरकार से नियमित कराने की, इनका वादा था। डिम्पल ये जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों कार्मिक से हमने बात की, बीजेपी के साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो जरा भाजपा से भी पूछ लीजिएगा जो मुद्दे वो उठा रहे हैं संविदा को लेकर, यदि उनकी सरकार बनती है, क्योंकि ये बचते हैं, उनकी सरकार बनती है तो क्या ऐसा होगा जो उनके ही नेता जो भाजपा में भी और कार्मिक भी मांग कर रहे हैं? देखिए, आधे काम को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जरा यहाँ से भी बता दीजिए कि भाजपा उन मुद्दों को लेकर काम करेगी जिसके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा। मैडम, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इतनी देर से यहाँ चर्चा हो रही है शिक्षा विभाग, शिक्षा, मैं एक ही इनको कटाक्ष करना चाहूंगा कि कल्ला जी ने जिस स्कूल के अंदर अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की
वो उस स्कूल में जाके कहते हैं कि मैंने इस स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है, इस स्कूल को मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाते हैं उस स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर पड़ी है कि कब वो बिल्डिंग ढह जाएगी, कब उस स्कूल में पढ़ने वाला शहर का बालक दब जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। उस स्कूल में स्मार्ट क्लास तो छोड़ उस स्कूल में एक स्मार्ट कंप्यूटर भी अच्छा। लक्ष्मण जी, साफ तौर पर भाजपा का ये कहना है कांग्रेस घोषणावीर है। शिक्षा में स्कूलें तो क्रमोन्नत हो रही है, बिल्डिंगें भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति सही नहीं है। वहां पर शिक्षक नहीं है, चिकित्सा में एक तरह से कह सकते हैं चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं है। इन चीजों को लेकर पूछिए जरा भाजपा से कि घोषणाएं तो इतनी कर रहे हैं, लेकिन वो घोषणाओं का असल में जो काम है शिक्षा को लेकर है। अगर स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है, शिक्षक ही नहीं तो पढ़ाई कहां से होगी? शिक्षा मंत्री के जिले में कुछ तस्वीरें कई बार ऐसी आई कि जो छात्रों को पैदल चलकर शिक्षक लगवाने पड़े। भाजपा कह रही है कांग्रेस घोषणावीर है। हालांकि काम हुए हैं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन ये भी तो सवाल है कि छात्रों को पैदल चलकर शिक्षक लगवाने पड़ रहे हैं, वो भी शिक्षा मंत्री के जिले में। जी, और आप बताइए जरा, मुद्दों पे बात कीजिए। जो आरोप लग रहे हैं और जो डिंपल सवाल पूछ रही है, जो जनता से आए, भाजपा के नेताओं ने लगाए, शिक्षक नहीं है। देखिए, आप बीकानेर पश्चिम की आज बात कर रहे हो, हम विकास की बात करते हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे पूछे। 619 करोड़ की पेयजल योजना बीकानेर शहर के लिए है, जो आज तक की सबसे बड़ी योजना है। उसके बाद 35 करोड़ दोनों आरओबी के लिए सैंक्शन हो चुके हैं। 2 सरकारी कॉलेज, एक गंगा शहर में और एक मुरलीधर में। रिपीटेशन हो गया, बिल्कुल रिपीटेशन। ये सारी चीजें मैं और नहीं तो जो हमने किया वो हम आपको बताएंगे, आपके माध्यम से ही तो जनता के पास जाएगा। ये झूठ। पानी का स्टॉक इतना कर दिया। 2052 की स्कीम बनाई है, 33 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। देखिए, जब बात होती है मुद्दों पर, तो मुझे लगता है एक लंबी फेरिस्त गिना रहे हैं बीडी कल्ला के समर्थक भी, और ये बात सही है। ये सवाल बनता है भाजपा से कि कुछ एक ऐसे काम करवाए गए हैं जिसमें रिजर्व वायर की बात हो, इसके अलावा स्कूल्स की बात हो, ये ऐसे काम हैं जिन पर बात होती है। तो मुझे लगता है इस पर जवाब बनता है कि राजे के समय की कोई ऐसी योजना गिना सकते हैं जिन पर ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इसी बात पे ललकारा जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक बीकानेर के इतिहास में मंत्री कल्ला ने बहुत सारा काम करवाया। आप वसुंधरा राजे के कार्यकाल के वो चीजें बता दीजिए जिनको लेकर चुनाव वापस आएगा, वो काम अब तक नहीं हुआ। कल्ला जी ने कोई काम नहीं करे। सूर सागर आज तक उसका दिन है। वसुंधरा के राज में सूर सागर का काम हुआ है। आज कन्या कॉलेज के लिए एक जमीन आवंटित की गई। ये जो बात करें सरकारी कॉलेज की, पश्चिम में एक ही सरकारी कॉलेज खुली है, वो भी लंगड़ी और 2 कमरों में चल रही है। अपराध का इनका गठजोड़ है। बीकानेर शहर में नशा, जुआ, गड़िया, ये नौजवान में घर कर गए। तमाम मुद्दे फर्स्ट इंडिया ने जाने ग्राउंड जीरो पर उतरा और ये कह सकते हैं कि निश्चितता ही अनिश्चितता है और अनिश्चितता ही निश्चितता है, क्योंकि अभी तक ना कोई सरकारें टिकी है ना कोई व्यक्ति टिका है। हमेशा जो चुनाव है उसमें चुनावी सियासत बदलती रहती है, चुनावी गणित बदलता रहता है, और इस बार तो इतने सियासी घटनाक्रम हुए कि सियासी तस्वीर बदलेगी ही बदलेगी। एक बार थे, एक बार में, अभी तक वो डायलॉग प्रचलित था, लेकिन आगे क्या होगा वो भी फैसला होगा। लेकिन बीकानेर पश्चिम का रुख हमने आपको करवाया, वहां की चीजें भी बताई, दोनों पक्षों को आमने सामने रख के सवाल और जवाब आपने सुने, और ये बातें सरकार तक भी पहुंची। लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पर डिंपल, बातें इनकी उनकी और जनता की हमने सुनी, दावे भी दोनों पक्षों के हमने देखे, मुद्दों पर मुखर दिखे। सियासी तापमान जितना इस शो में दिख रहा है, चुनाव में उतना नहीं होता। कभी परिवार आड़े आ जाता है, कभी भाई भतीजावाद, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ा मुद्दा बीकानेर का है, आज भी रेलवे फाटक की समस्या है, आज भी रिंग रोड का मुद्दा मुंह बाई खड़ा है, और आज भी जनता को इंतजार है एक ऐसे प्रतिनिधि का जो बीकानेर को कम से कम सुगम रास्ता उपलब्ध करा दे। अब ये सियासी रास्ता बीकानेर की जनता किसे देगी, ये देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।